इम्तियाज़ हुसैन। आज के लेक्चर के अंदर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम के यूजेस को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा एंड पे हम सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। बेसिकली जैसे हमने लास्ट टाइम सुपर कंप्यूटर के अबाउट पढ़ा था कि वो हमारे पास एक लार्जेस्ट कंप्यूटर है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी जो है वो सुपर कंप्यूटर की तरह पावरफुल कंप्यूटर है, लार्जेस्ट कंप्यूटर है और ये थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस को, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को सिमिल्टेनियसली सर्व कर सकता है। जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर थे बेसिकली वो डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करते थे। जैसे हम कह सकते हैं कोई एक स्पेशलाइज, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था वेदर फोरकास्ट के अंदर या न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर। बट जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो हमारे पास जनरल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि ये एक ही टाइम के अंदर सपोर्ट कर सकता है थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक ही टाइम के अंदर सिमिल्टेनियसली जो है वो डिफरेंट यूजर्स को भी सर्व कर सकता है। तो उसके अलावा जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड है, फास्टर वे के साथ जो है ये प्रोसेस करता है। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो दुनिया के अंदर इंटरनेट का जो लोड है, इंटरनेट के ऊपर जो वर्किंग है, जो इंटरनेट के ऊपर जो डाटा अवेलेबल है उसका 60% डाटा जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करने की सबसे बड़ी वजह सिक्योरिटी है, रिलायबिलिटी है और हाई प्रोसेसिंग स्पीड है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो हाईली सिक्योरिटी जो है वो अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करता है। जो कंपनीज जो है इसको यूज़ करती हैं उसको प्रोवाइड करता है। जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं और उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। बट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए जो है वो टेक्निकल स्किल सपोर्ट स्टाफ की जो है वो ज़रूरत होती है, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को ऑपरेट करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करते होते हैं। तो ओवरऑल जब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं तो 60% जो है वो इंटरनेट का जो डाटा है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर होता है। तो ये आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसका इमेज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो इसके कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो 71% फॉर्च्यून जो 500 कंपनीज हैं उनका 71% जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उसके लिए यूज़ होते हैं। तो ये फॉर्च्यून 50 क्या चीज़ है, बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो उसकी सब 5 बड़ी कंपनीज हैं, 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनका एक मैगजीन पब्लिश होता है जिसको फॉर्च्यून मैगजीन भी कहते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो फाइनेंशियल जो है वो रिपोर्ट्स होती हैं या एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, जो लिस्ट होती है, जो कंपाइल होती है, उनका जो ओवरऑल डाटा है उन 500 बड़ी कंपनीज का, उसका 71% जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उसको हैंडल करते होते हैं। उसके अलावा जो बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो 90% जो बैंक की क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड्स की ट्रांजैक्शंस हैं, 90% जो है वो बैंक्स की क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उसको हैंडल करते हैं। उसके अलावा अगर आईटी वर्कलोड प्रोडक्शन की बात की जाए, दुनिया के अंदर 68% जो डाटा है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उसको हैंडल करते हैं। उसके अलावा जो Z15 सिस्टम है आईबीएम का, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम सिस्टम है, जो कि आईबीएम का है और लार्जेस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में से एक है। उसकी अगर हम मेमोरी की बात करें तो 40 टेराबाइट तक जो है वो उसकी मेमोरी है, उसको ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो 30 बिलियन बिजनेस ट्रांजैक्शन एक दिन के अंदर करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं 30 बिलियन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है ट्रांजैक्शंस की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो 30 बिलियन बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक दिन के अंदर जो है वो हैंडल करता है। तो 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो जो दुनिया के 10 बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, लार्जेस्ट बैंक्स हैं दुनिया के, उनमें से 96 बैंक जो हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। जब हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं दुनिया की, तो आप यूँ समझ लें कि दुनिया के अंदर 10 में से 9 इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो अपने डाटा की ट्रांजैक्शन के लिए, अपने डाटा को हैंडल करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि Z15 जो है वो IBM ने बनाया है और बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो उनके पास एक सीरीज़ है Z की, जैसे Z13 भी है, Z15 है। तो जब से इन्होंने ये सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है स्पेशली Z13, Z15 जो है, उसके बाद से 62% जो है इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है। 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इनका जो रेवेन्यू है IBM कंपनी का, जब से उन्होंने Z सीरीज़ Z13, Z15 मेन फ्रेम कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया है, तब से इनकी 62% जो है वो जो उनका रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये इसके सरप्राइजिंग फैक्टर्स थे। नेक्स्ट आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स हैं, हम इनको पहले भी जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये फुली सिक्योर है। उसके अलावा जो डिफरेंट वायरसेस हैं, जैसे हमारे पास ट्रोजन हॉर्स है, डिफरेंट ईमेल बॉर्न डिफरेंट किस्म के वायरसेस हैं, ये इससे मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट करता है और इनको जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर नहीं आने देता। उसके अलावा हर प्रोग्राम जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर उसका एक यूनिक एड्रेस स्पेस होता है, मतलब हर प्रोग्राम को जो है वो एक स्पेसिफिक एड्रेस स्पेस जो है वो एलोकेट किया जाता है और हर प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। उसके अलावा जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था कि हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसकी सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये मल्टीपल यूज़र्स को डाटा और रिसोर्सेज जो है वो सिमिल्टेनियसली शेयर करता है। उसके बावजूद भी इसके अंदर जो डाटा है वो प्रोटेक्टेड रहता है, सिक्योर रहता है। उसके अलावा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है, जैसे अभी हमने Z15 कंप्यूटर को डिस्कस किया कि वो 40 टेराबाइट डाटा को जो है वो उसकी मेमोरी है। तो बेसिकली जो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये मैच स्टोरेज ऑफ डाटा को रिलायबिलिटी के साथ जो है वो सपोर्ट करता है। इसकी जो प्रोसेसिंग पावर की अगर हम बात करें, 82,550 MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक जो हम इसकी प्रोसेसिंग स्पीड की बात करते हैं, 80 से लेकर 550 मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड्स के अंदर जो हैं ये 82 550 जो है वो इंस्ट्रक्शंस को डाटा को प्रोसेस करता है। उसके अलावा हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को क्यों यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या है, अभी हमने इसके सरप्राइजिंग फैक्ट्स को भी पढ़ा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ा है। उससे हमें क्लियरली जो है ये बात हमें सामने आती है कि इसको यूज़ करने की जो वजह है वो ये है कि ये 1 सेकंड के अंदर थाउजेंड्स जो है वो ट्रांजैक्शंस को जो है ये परफॉर्म कर सकता है। और उसके अलावा ये सिमिल्टेनियसली थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस, थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को सिमिल्टेनियसली सर्व कर सकता है, सिमिल्टेनियसली जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। उसके अलावा ये जो डेटाबेस है, किसी भी कंपनी का डेटाबेस है जहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, ये टेराबाइट्स के अंदर डाटा को हैंडल कर सकता है, ईजिली डाटा को जो है वो हैंडल कर सकता है, उसकी ट्रांजेक्शन्स को हैंडल कर सकता है। जैसे अभी हमने उसके सरप्राइजिंग फैक्ट्स के अंदर पढ़ा, तो जो डिफरेंट बैंक्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो मोस्टली जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करती हैं और उनका जो डेटाबेस है, उनके डेटाबेस सिस्टम को मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो स्मूथली, रिलायबिलिटी के साथ, सिक्योरिटी के साथ जो है वो हैंडल कर सकते हैं और इसकी जो बैंडविड्थ है कम्युनिकेशन की, वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसका जो वर्कलोड मैनेजमेंट का एक प्रॉपर सिस्टम है, एक सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल का एक प्रॉपर सिस्टम है। डाटा को जो है वो सेंट्रलाइज़ कंट्रोल किया जाता है और इसका जो वर्कलोड है उसकी मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर है, जिसके थ्रू जो यूज़र्स हैं वो इससे मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं वो इससे गेन कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो हमारे पास जो मोस्टली जो बिज़नेस कंपनीज़ हैं, बिज़ीएस्ट जितनी भी, या हम वेबसाइट्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास गूगल है या और डिफरेंट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जो बिज़ीएस्ट वेबसाइट्स हैं, जिनको जो यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं, उनका जो सिस्टम है, उनका जो डेटाबेस सिस्टम है, उसको हैंडल करने के लिए मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं, उनको जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल और हैंडल किया जाता है। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है, फाइनेंस के अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया, जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उसके अंदर भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो अपनी डेटाबेसेस के लिए, अपनी प्रोसेसिंग के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करती हैं। उसके अलावा जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, पब्लिक प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ हैं,
वो मोस्टली जो है वो अपने डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए, डेटाबेस के लिए या उसके अलावा ट्रांज़ैक्शंस के लिए, बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस के लिए जो है, जो ऑफ़िशियल वर्क के लिए जो है वो मोस्टली मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करती होती हैं। तो उसके अलावा हमारे पास जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो सुपर कंप्यूटर को डिस्कस किया था और इसके अंदर हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर को डिस्कस किया है। तो हमने उसके अंदर भी पढ़ा था कि जो सुपर कंप्यूटर है हम कहते हैं जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर है। कोई डाउट नहीं इसके अंदर कि सुपर कंप्यूटर जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी जो है वो आपके पास लार्जेस्ट कंप्यूटर है। बट जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं सुपर कंप्यूटर के साथ, तो उसकी प्राइस को जब हम कंपैरिजन करते हैं सुपर कंप्यूटर के साथ, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो प्राइस है और उसका जो साइज़ है वो एज़ कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर जो है वो कम होता है। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट कंप्यूटर है इन टर्म ऑफ साइज़, इन टर्म ऑफ प्राइस, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो लार्ज है, एक्सपेंसिव है, बट एज़ कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर जो है वो हमारे पास कम है। तो जैसा हमने सुपर कंप्यूटर को पहले पढ़ा था, परफॉर्म करता है ये डेडिकेटेड टास्क को, जैसे हमने कहा था वेदर फोरकास्ट का सिस्टम है, कोई न्यूक्लियर का सिस्टम है, हॉरिकेन्स को जो है उसकी प्रेडिक्शन का सिस्टम भी हमने उसके अंदर पढ़ा था। जबकि आपके पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसको डिफरेंट वैरायटी ऑफ टास्क को जो हैंडल करता है। अभी हमने जैसे उसकी एप्लीकेशंस के अंदर पढ़ा, हमारे पास जो है वो डिफरेंट वैरायटी आ जाती है एप्लीकेशंस की। हेल्थ केयर यूनिट भी आ गया है, बैंकिंग और फाइनेंस भी आ गए हैं, जो बिज़ीएस्ट वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड की वो भी इसके अंदर आ जाती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ भी इसके अंदर आ जाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी इसके अंदर आ जाती हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ भी जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो मोस्टली जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो हैंडल करता है डिफरेंट जो है वो टास्क को, वैरायटी ऑफ टास्क को जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैंडल करता है। तो जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो मोस्टली जो है वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल लार्ज कंप्यूटेशनल जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वो बेसिकली जो डेटाबेस के लिए लार्ज स्टोरेज प्रोवाइड करता है और लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स को, थाउजेंड्स एप्लीकेशन को जो है वो सिमिल्टेनियसली यूज़र को जो है फैसिलिटेट कर रहा होता है, सर्व कर रहा होता है, वो एक्ट एज़ अ सर्वर के तौर पे काम कर रहा होता है और यूज़र्स को जो है वो उसकी स्पेस प्रोवाइड कर रहा होता है, डेटाबेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है और डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं उसको शेयर करवा रहा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो इसके डिफरेंसेस थे सुपर कंप्यूटर के अंदर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। होपफुली आपको आज के लेक्चर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हैं वो फैक्टर्स का पता लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट कर सकते हैं।